अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? नाउ वी हैव मूव टू लेक्चर नंबर 13 आई थिंक सो। यस, दिस इज एथनोग्राफिक अगेन। ये वाली स्लाइड बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, जिसने भी बनाई है माशाल्लाह। अब हम ये देखेंगे कि इनोवेटिव डिज़ाइन के लिए जब आप यूज़ करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, वो कैसे कर सकते हैं। टॉपिक्स इसके क्या हैं? व्हाट इज एथनोग्राफी, व्हेन टू यूज़ एथनोग्राफी, एथनोग्राफी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑडियंस पार्टिसिपेशन। चले जी, इंट्रोडक्शन। यूजोग्राफी, हु यूजर रिसर्च एंड डिजाइन स्ट्रेटेजी एजेंसी। पहले ये है जी एथनोग्राफिक रिसर्च फॉर डिजाइन इनोवेशन। हम ये एक ना अलग तरीके से एथनोग्राफी को भी देख रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट मॉडर्न रेट चल रहा है, तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो मुझे लगा कि हमें इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब एथनोग्राफी से ये आ रहा है यूजोग्राफी, हु यूजर रिसर्च एंड डिजाइन स्ट्रेटेजी एजेंसीज। ये जो डिफरेंट एजेंसीज होती है ना, जैसे कोको कोला, सैप, कॉक्स, डेल्टा, ये किस तरीके से, ऑटो ट्रेडर, होम डेप्ट, ये किस तरीके से चलती हैं। वो ये पहले देखते हैं कि यूजर रिसर्च करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं अपनी एजेंसी की स्ट्रेटेजी। व्हाट? ई कॉमर्स, एम्प्लॉय पोर्टल्स, वेब एप्स, इंफॉर्मेशनल डिवाइसेस। हमने एथनोग्राफी स्टडी हमने लोगों में रह के कल्चर में देखी है। ये मॉडर्न तरीके से भी होती है, और ये आप देखें डिजाइन, आप इनोवेटिव डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं। वेयर एवर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज गो। फिर आपने ये देखना है ना कि अब आप जो इथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि यूजर्स कहाँ, कस्टमर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, फॉर होम, और किसके लिए, किस कंपनी के आप कर रहे हैं। व्हाट इज एथनोग्राफी? एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी इज ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स। ये हमने भी पढ़ा कि एथनोग्राफी है कि आप नेचुरल सेटिंग्स में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। What is ethnography? Observation is powerful. I was walking one day, I see a guy with his pants on the ground. That's what gave me an inspiration. Okay, General Larry Platt. Okay, अब ये बता रहा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होती है। एथनोग्राफी की जो बेसिक टैलेंट है ना, वो है ही आपकी ऑब्जर्वेशन। तो वो ये बता रहा है कि उसने एक दफ़ा एक इंसान को देखा जो ज़मीन पर था, उसके बाद उसको एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन, कि वो कुछ करे इंसानियत के लिए। तो फिर उसने सोचा कि मैं लाइफ में अपने कोई प्रोजेक्ट करता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं। थिंग इज कि ऑब्जर्व करें। देखिए अमूमन जो लोग दर्द दिल रखते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऑब्जर्व करना। जब वो इर्द गिर्द छोटे बच्चों को मांगते हुए देखते हैं, लोगों बुजुर्गों को बाहर लेटे हुए देखते हैं, तो दुख होता है। तो फिर यही आपकी वो ऑब्जर्वेशन है जो आपको कहते हैं, आपकी एक इम्पीटस बनती है कि आप लाइफ में कुछ करें। What is ethnography? Observation is powerful. Observation. Pants on the ground, dig deeper, gold in your mouth, hat turned sideways, add perspective. ये ऑब्जर्वेशन है। एथनोग्राफी बेसिक जो है वो ऑब्जर्वेशन है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके आप एनालाइज करते हैं। एड पर्सपेक्टिव, कॉल योरसेल्फ अ कूल कैट लुकिंग लाइक अ फूल। पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, अब उसने ना डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं सिर्फ, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया। बात वो कह रहा है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर डिग डीपर, फिर आप एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है, लोग इर्द गिर्द जमा है, लेकिन कोई उठा के नहीं लेके जा रहा, ये ऑब्जर्वेशन है। अब डिग डीप आपने किया, आपने देखा कि थोड़ी देर तक उसे एम्बुलेंस नहीं आई, या कोई उसको मदद ना मिली, तो उसकी वफात भी हो सकती है। या तो आप खुद जाओगे, उसको उठा के नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाओगे, या आप 1122 पे कॉल करोगे, इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करोगे। एड पर्सपेक्टिव, फिर अब पर्सपेक्टिव ऐड करोगे कि लोग कितने ज्यादा क्या कहते हैं, अनकंसर्न हो गए, बेरहम हो गए, कि एक बंदे का एक्सीडेंट होकर पड़ा है, लोग उसे उठा के नहीं लेके जा रहे, बल्कि वीडियोस बनाने लग जाते हैं। पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, फिर आप ये करोगे कि आप उसको एक रिसर्च करोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च करके अपने जो क्या कहते हैं, आपके जो आउटकम्स हैं उनको लिखोगे, और लोगों को बताओगे कि इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। आपको ऐसी सिचुएशंस पे रिस्पॉन्स देना चाहिए। और रिस्पॉन्स हमारा किस तरह होना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम वहां पे खड़े होकर वीडियोस बनाए, हमें क्या चाहिए, आप पैकेजिंग किस तरह करेंगे कि आप रिस्पांस देंगे, आप लोगों को ये सिखाएंगे क्वालिटेटिव रिसर्च से कि लोगों को रिस्पांस देना चाहिए, बजाय इसके कि वीडियोस बनाए, उनको चाहिए पार्टिसिपेट करें और हेल्प करें। एथनोग्राफी, व्हाट इज एथनोग्राफी? चलो, एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग कल्चर्स। Ethnography literally means writing about people groups, formulating in the 1800 as a method for studying native cultures. 1800 में स्टार्ट हुई थी नेटिव कल्चर्स को पढ़ने के लिए। Applied to market research in the 1980s. Research concluded in a natural context, that is in the home, in a store, in an airport, in a workplace. पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था क्या कहते हैं एथनोग्राफी कल्चर्स में। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट प्लेसेस में, ये 1980s में मार्केट प्लेसेस में है कि घर के ऊपर लगा के देखा जाए, स्टोर में, एयरपोर्ट पे देखा जाए कि लोग किस तरीके से वहां पे बिहेव करते हैं। Characteristics of ethnographic research क्या हो सकते हैं? Takes place in the field. Observation is primary data collection technique. Interviews are used to clarify observations. Attention is paid to context and artifacts. Artifacts होते हैं कोई memories, कोई याद आने वाली चीजें.
फील्ड नोट्स कोडेड एंड एनालाइज फॉर थीम्स एंड वेरिएबल्स। देखिए इसमें क्या होता है, पहली चीज तो ये फील्ड में होती है, ये ऑब्जर्वेशन आपने फील्ड में करनी, किसी स्टोर में, किसी होम में, किसी एयरपोर्ट के प्लेस में करेंगे। फिर मेन टूल्स इसके ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज हैं, ताकि ऑब्जर्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, फिर आप इंटरव्यू से क्लेरिफाई करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देखते हैं आप किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई, एक्शन हुई है, फिर आप उसके नोट्स लेते हैं। यूजोग्राफी एथनोग्राफिक रिसर्च प्रोजेक्ट एग्जांपल्स, नेशनल मोबाइल कैरियर, लोकेशन मोबाइल रिटेल यूटिलिटी, टारगेट हाउ पीपल शॉप फॉर सेल फोन्स, ओके एंड ओके। अब देखो ये कुछ उसने यूजोग्राफी की एग्जांपल दिए हैं जो एथनोग्राफी के सब फील्ड है। जैसे एक मोबाइल फोन सेंटर है, वहां पे लोग किस तरह मोबाइल फोन लेते हैं। फिर वेमेंस क्लॉथिंग रिटेलर, लोकेशन एक बता दी कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है और यहाँ पे किस तरह वेमेन कपड़े खरीदती हैं। फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन है घर के अंदर, टारगेट हाउ पीपल मैनेज देयर फाइनेंसेस। ये क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से लोग अपने फाइनेंसेस लगाते हैं। अब आप देखो वो जो एथनोग्राफी लोगों के कल्चर को स्टडी करने की एक फील्ड थी, वो कितनी आगे जा चुकी है, वो यूजोग्राफी में जा चुकी है कि लोग मॉडर्न तो उसे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से भी यूज कर रहे हैं। व्हेन टू यूज एथनोग्राफी, एथनोग्राफी कब यूज की जाए। एथनोग्राफी प्रोड्यूसेस फ्रेश इनसाइट फॉर डिजाइन स्ट्रेटेजी। देखें ये जितनी भी कंपनीज होती है ना, जब इन्होंने लॉन्च होना था, जैसे मुझे याद है किप्स ने लॉन्च होना था, तो किप्स ने पहले एरिया को स्टडी किया था, हमारे एरिया के अंदर के वहाँ पे लोग कैसे हैं। फिर उन्होंने बिल्डिंग देखी, लोकेशन देखी, वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, वहाँ पे ना एक गैंग वॉर थी, वो खत्म हो गई थी पर तो लेकिन उन्होंने वो सारे फियर्स को खत्म किया, एलिविएट किया, फिर अपना कैंपस खोला। फिर लड़कियों के लिहाज से उसको सिक्योर रखा। उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों में ना इशू है कि वो लड़कियों को नहीं भेजते, तो उन्होंने क्लासेस के अंदर शीशे लगा दिए। यानी आप कह लें 2 to 1 फीट की जो होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 to 3 फीट जो होगा ना, वो आप कह लें वुडन था, बाकी सारा शीशा था। यानी अंदर जो क्लास हो रही है, टीचर पढ़ाया, सब नजर आता है। तो इस तरीके से लोगों को उन्होंने बड़ा सिक्योर माहौल दिया और वो कैंपस अच्छा खासा चल गया। इस तरीके से जितने भी ये अब आ रही है ना कंपनीज आती हैं, ये पहले एथनोग्राफिक रिसर्च करती हैं। डिसाइडिंग व्हेन एथनोग्राफी इज द राइट मेथड, आइडेंटिफाई फंडामेंटल एक्सपीरियंस फैक्टर्स, innovate the mundane, operationalize key concepts, discover the unspeakable, plan cultural variations। yes, जो चीजें मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था ना, वही है। पहले आपने देखना एथनोग्राफिक रिसर्च आपको करने की कहाँ जरूरत है। फंडामेंटल एक्सपीरियंस फैक्टर्स आप देखें, उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ पे आके लोगों से पता किया कि क्या क्या इश्यूज हैं। फिर आप इनोवेट करें अपनी स्ट्रेटेजी को कि किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। आप देखें कितनी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी किप्स यहाँ पर लेकर आई कि उन्होंने शीशों वाली क्लासेस कर दी। फिर जितने भी की कॉन्सेप्ट्स अपने जैसे उन्होंने बनाया कि इस तरीके से कैसे उनको ऑपरेशनलाइज किया। फिर कुछ चीज़ें जो अनस्पीकेबल, जो नहीं नजर आ रही, वो उन्होंने डिस्कस की। और वो बड़ा डिफिकल्ट था उस एरिया के अंदर कैंपस का चलना, लेकिन किप्स का कैंपस चल रहा है। और कल्चरल वेरिएशंस देखिए, उन्होंने देखा कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ जगहों पे सिर्फ लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग-अलग करते हैं, लड़कियों की क्लासेस अलग, लड़कों की क्लासेस अलग कर दें। अलाइनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी टू डिजाइन फेज, आपने किस तरीके से डिजाइन करना होता है। सबसे पहले इनिशिएशन में होगी डिस्कवरी, डिजाइन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, की कॉन्सेप्ट्स नॉट वेल डिफाइंड। फिर फॉर्मुलेशन है डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन सॉल्यूशन डज नॉट, की वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड, लॉन्च, एवोल्यूशन। सबसे पहले आप डिस्कवरी करेंगे, आप देखेंगे वहां पे एथनोग्राफिक रिसर्च करेंगे कि आप क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। फिर आप स्ट्रेटेजीज का कॉन्सेप्ट बनाएंगे और लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे कि इसको क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। अब देखिए उन्होंने मुझे बता रहे थे डायरेक्टर, वही किप्स की मैं मिसाल लूंगा कि उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग बनाने की जगह लेने से पहले उन्होंने सारा डिजाइन किया कि किस तरह बिल्डिंग बनाए, किस तरह लोगों को वहां पे सेफ सिक्योरिटी दी जाए कि उनकी बेटियां जो वो महफूज है। खासकर लोगों को बेटियों का डर होता है, तो बेटियां उनकी महफूज रहेंगी। वो सारा डिजाइन किया, फॉर्मुलेट किया, एवेल्युएट किया, जब उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लोगों ने वहां बड़े एडमिशन कराए और अभी तक वो बड़ा चल रहा है उनका कैंपस। एथनोग्राफी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, अप्लाइड एथनोग्राफी हैज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। अब ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना एथनोग्राफिक, यानी आपने एक कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप उससे पहले उसके बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं। स्टेप्स इन एन एथनोग्राफिक प्रोजेक्ट, अब मेरी एक फ्रेंड है, क्लास फेलो रही है, उन्होंने ना अपना एक लॉन्च करें प्रोडक्ट। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं आपसे भी उनकी बात करूंगा, आप भी यूज कर सकते हैं। शायद वो ऑनलाइन सेल करें ना करें, वो गुजरावाला में होती हैं। उन्होंने हेयर शैम्पू वगैरह इस तरह की चीजें बनाई हैं। तो उन्होंने ये सारी रिसर्च पहले ही कंडक्ट की हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि मैंने सारा क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट पे काम किया, रिसर्च किया कि लोग किस तरह की एडवर्टीजमेंट पसंद करते हैं, किन एरियाज में हम जा सकते हैं, किन में नहीं जाएंगे। तो वो 2-3 हफ्ते से बहुत ज्यादा उस पर काम कर रही हैं। पहले 1-1.5 साल उन्होंने रिसर्च की सारी, और अब वो सारा कुछ लॉन्च कर रही है, तो कह रही है उसमें बहुत टाइम लग रहा है। एथनोग्राफी प्रोजेक्ट में क्या स्टेप्स हो सकते हैं। Determine the research questions or focus. Determine the research location and context. Determine the data capture methods. Design the data capture. Recruit participants. Obtain
असेस टू फील्ड। अब आप ये देखें ना, जैसे इन्होंने ये शू की एक मार्केट की पिक लगाई हुई है, सबसे पहले आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस लगाएं। क्या होंगे रिसर्च क्वेश्चंस? कौन सा एरिया लिया जाए जिस एरिया में आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी, कौन से, फिर लोकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट किस जगह पे आपका मार्केट स्टोर हो, ये बहुत मैटर करता है। फिर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए। अब देखें ना, गवाल मंडी में इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाई थी शबाज स्ट्रीट में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि वो एरिया ठीक नहीं था, वहाँ बहुत इश्यूज होते थे, फैमिलीज जाती थी वहाँ, बदतमीजी होती थी, अल्टीमेटली उनको वो क्लोज करनी पड़ी। लेकिन अनारकली वाली फूड स्ट्रीट चली, बहुत हद तक चली। अब उन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन वो अभी भी चली हुई है। फिर आपने डाटा अपना जो कैप्चर करना है किस तरीके से करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है ना उस जगह के बारे में, हाँ, कि क्या वहाँ के लोगों को इश्यूज हैं, कि वो जैसे शूज़ की बात करें, जैसे वो मैंने अपने क्लास वालों का आपको बताया कि वो शैम्पू लॉन्च किया उसने, कर रही है, तो उसने वहाँ डाटा कलेक्ट किया कि कहाँ कहाँ शैम्पूज का जा सकता है, कहाँ लोगों को ज़रूरत है। डिज़ाइन द डाटा कैप्चर। फिर डाटा आपने जो कैप्चर किया उसको डिज़ाइन करें। रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स, ऑब्टेन एक्सेस टू फील्ड। फिर आप पार्टिसिपेंट्स को अपने ऐड करें, आप सर्वे करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे आपने देखा लोग आते हैं शैम्पू वगैरह लेके जाते हैं और वो क्या कहते हैं फ्री में देते हैं, आपको सैंपल्स देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करें। अच्छा हाँ, याद है, उसने फिर ये भी किया है कि उसने बहुत से लोग पार्टिसिपेंट्स ढूंढे, उनके ऊपर वो कह रही मैंने बार बार रिसर्च कराई, पार्टिसिपेंट्स ढूंढे, रिसर्च कराई, और उसके बाद हमने उसके इफेक्ट्स देखे। जब इफेक्ट्स सही आए, लेबोरेटरी टेस्ट हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट पहले कराया वो ठीक आया, फिर लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कराया शैम्पू वगैरह को, जब उसके रिजल्ट सही है तो अब जाके वो लॉन्च कर रही है। सेट अप द टूल्स एंड मटेरियल्स, कंडक्ट द रिसर्च, रिड्यूस द डाटा टू एसेंशियल वैल्यूज। ये वही चीजें जो मैं आपसे कहता था कि उसने रिसर्च की, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ढूंढे, उसके बाद उसने रिसर्च को अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स बार बार चेक किए। Code the data according to themes and sub-themes, report findings and recommendations, determine follow-up research. उसके बाद आप कोडिंग और डिकोडिंग, कुछ थीम्स अगर आपने बनाई है, कोई इश्यूज आ गए हैं तो आप उन्हें कोड करेंगे। उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस हैं रिपोर्ट करेंगे। लास्ट में फॉलो अप रिसर्च बनाएंगे कि मजीद रिसर्च क्या करनी है। आसान हो रही है। सर वो लैपटॉप से वो ग्रुप
खुली ऑप्शन आ रही है क्रिएट ग्रुप वाली ना, तो आप लैपटॉप से फेसबुक खोल के पेज पे जाए, वहाँ पे जो ग्रुप का ऑप्शन होगी वहाँ जाके एक ग्रुप बना लेना। ओके, डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या हैं? एथनोग्राफी प्रोड्यूसेस अ फीस्ट ऑफ रिच डाटा। अच्छा खासा डाटा एथनोग्राफी से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है, द ओरिजिनल एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड विद और विदाउट वीडियो कपल्ड विद इन्फॉर्मेंट डिब्रीफ्स। अच्छा, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी लास्ट में कि ऑब्जर्वेशन आप करते हैं उससे आपको डायरेक्ट मेथड में डाटा मिल जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टिप्स, क्या टिप्स हैं ये पहले हमने डिस्कस नहीं किया था। Focus on behaviors that reveal key design concepts. Capture cases at opposite ends of scale. Look for the unseen behavioral scaffolding. Be the foreigner. Follow the golden rule. आप ऑब्जर्व करें उनको ऑपोजिट उनके स्केल्स पर रख के करेंगे, वो किस किस तरीके से बिहेव करते हैं। कोशिश करें उनके वो बिहेवियर, कोशिश करें ऑब्जर्व करने की जो वो नॉर्मली शो ना करे। फॉरनर बन जाए, ये बेस्ट है। सप्लीमेंटल रिसर्च मेथड्स इंक्लूड आर्टिफैक्ट एनालिसिस। आर्टिफैक्ट होता है कि कोई चीज़ पढ़ी है उसको एनालिसिस करें आप। कॉन्टेक्स्ट मैपिंग, कि किस कॉन्टेक्स्ट में लोग काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स डायरीज, कॉलेजेस और फोटो जर्नल्स। शॉप अलॉन्ग, डिजिटल एथनोग्राफी। आप ये डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं कि आप उनके साथ शॉपिंग करके देखें, उनके बिहेवियर्स चेक करें, फिर उनकी डायरीज या मटेरियल उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करें। या डिजिटल एथनोग्राफी, आप स्टैकिंग कहते हैं ना, वो करना, आप उनकी प्रोफाइल्स वगैरह चेक करें, उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखें। कॉन्टेक्स्ट मैपिंग टेम्पलेट, इसको छोड़ दें। डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस किस तरह होगा? एथनोग्राफी रिजल्ट्स इन एक्शनेबल फाइंडिंग्स, जो रिजल्ट्स है आपने उनको फाइंडिंग्स पे इंप्लीमेंट करने हैं। स्टेप्स इन एथनोग्राफी डेटा analysis and reporting. Review complete data set, text analysis and coding, themes and variables. मेंटल बिहेवियल एक्सपीरियंस मॉडल, फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन एंड डिजाइन स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट। जो हमने शुरू में चीजें डिस्कस की थी वो है, जो आपका डाटा है आप उसको एनालिसिस करें, उसकी बेसिस पे मेजर थीम्स बनाएं, फिर आपने वेरीफाई करना है बार बार। जो जैसे मैं अपनी क्लास वालों का कह रहा था, उसने बार बार लैब में चेक किया कि रिजल्ट सेम है, पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई किया, पहले लैब में चेक किया, फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई किया, और बार बार उसने कहा कि मैंने देखा कि रिजल्ट सेम आए हैं, अच्छे हैं, फिर जाके उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। फिर अपनी फाइंडिंग्स करने का कोई रिकमेंडेशन है वो करें, फिर उसके बाद आप डिजाइन करें, स्ट्रेटेजी डिजाइन करें कि किस तरीके से अब आपने इस प्रोडक्ट को मार्केट करना है। ऑडियंस पार्टिसिपेशन, प्लान एंड एथनोग्राफी स्टडी फॉर होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, गेस्ट, क्या कह सकते हैं सिस्टम, ये आप ना करें। बस ये कि ये चीज़ है कि ऑडियंस पार्टिसिपेशन किस तरह हो सकती है कि आपने होटल के रिजॉर्ट में अगर गेस्ट सिस्टम को आपने पढ़ना है तो आप एक प्लान कर सकते हो एथनोग्राफी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।